हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड होती हैं आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चपरासी बनने की होड़ में बीटेक और एमबीए नौकरी के लिए सिर पर बोझ रखकर भागे। लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है। नए कलेवर में बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। केवीएस पीआरटी में बीएड का पक्ष मजबूत। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का फंसा पेच और भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई। 20 दरोगा एक साथ किए गए निलंबित। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी हम सी बात करेंगे इन्फॉर्मेशन। केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, बेरोजगारी के हालात पूरे देश में बहुत ही खराब हैं, बदतर हैं। और देखा जाए तो चपरासी बनने की होड़ में बीटेक और एमबीए, यहाँ तक कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स कर रखे हैं वो छात्र भी सम्मिलित हो रहे हैं। और कौन सी पोस्ट के लिए? चपरासी बनने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, चपरासी बनने की होड़ में हजारों हैं बीटेक। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अभ्यर्थियों की स्थिति देखा जाए तो 2021 में 21,889 बीटेक रहे और 484 एमटेक, एमबीए, बीबीए, एमसीए, बीसीए, बीएड, एलएलबी, एमएससी, ये सब हैं। 2021 में ढेर लड़के हैं, बीटेक के 21,000 लड़के हैं। 484 ने अप्लाई किया एमटेक हैं। एमबीए 1615 हैं। देखा जाए तो दोस्तों, एमटीएस 2022 भर्ती के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। 2021, 20, 19 में मध्य क्षेत्र में 1,40,000, 9,112 और 15,31,009 और 12,92,077 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन इतना ज़्यादा है कि समझ सकते हैं। 14 14, 15 15, 12 12, 13 13 लाख आवेदन हो रहा है एमटीएस के लिए। चपरासी की ये पोस्ट होती है। दोस्तों, देखा जाए तो चपरासी बनने के लिए 10 लाख से ज्यादा आवेदन हो रहे हैं चपरासी बनने के लिए। तो देख सकते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ स्थितियां हैं। इसे बेरोजगारी की मार कहें या काबिलियत की कमी, उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों प्रोफेशनल देखा जाए तो चपरासी बनने का सपना देख रहे हैं। एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, गेटकीपर आदि पदों पर भर्ती होती है। आवेदन की न्यूनतम योग्यता 10वीं है। सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, इसके लिए बीसीए, एमसीए, बीएड, बीटेक, एमटेक, एमटेक तो खैर नहीं है, हजारों अभ्यर्थी एमटीएस की कतार देख रहे हैं। 2 साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट कानपुर में एमटीएस भर्ती प्रक्रिया के 8 बीएड डिग्री धारकों का चयन हुआ था। 5 ने कार्यभार भी संभाल लिया था। सीए भी लाइन में। देखिए, सरकारी नौकरी का क्रेज ऐसा है कि चपरासी बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट भी आवेदन कर रहे हैं। 2019 की भर्ती में 20 आईसीडब्ल्यूए और 6 सीए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और यहाँ भी हालात कुछ ऐसे हैं। नौकरी के लिए सिर पर बोरी रखकर लगाई दौड़। भागते भागते 4 की गिर गई बोरी। 502 अभ्यर्थी पहले दिन की नौकरी की रेस से बाहर हो गए। बात हो रही है यहाँ पर एसएससी ग्रुप डी की, अरे सॉरी, रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे का जो ग्रुप डी का यहाँ पे फिजिकल टेस्ट है वो हो रहा है।
पिछले 3 वर्ष से रेलवे में नौकरी का ख्वाब देख रहे तमाम युवाओं का सपना एक बोरी के बोझ तले दब गया। सोमवार की सर्द सुबह में लगभग 35 किलो, लगभग नहीं पूरे 35 किलो का वजन लेकर 100 मीटर की दूरी तय नहीं कर सके। जिन्होंने यह दूरी तय भी कर ली तो इसमें काफी युवा अगले चरण में जो 1 किलोमीटर की रेस है उसमें बाहर हो गए। इस वजह से 502 युवाओं का रेलवे में नौकरी का सपना आज पूरा नहीं हो सका। अब इन युवाओं को अगली भर्ती का इंतजार करना होगा। तो ये प्रयागराज के डीएसए ग्राउंड में सोमवार से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी कि आरआरसी की ओर से गैर तकनीकी पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लेवल 1 ग्रुप डी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का पीटी शुरू हुआ है। इस परीक्षा में कोई मेरठ से आया है तो कोई आगरा से। सभी अभ्यर्थियों का एक ही ख्वाब था कि वह पीटी पास कर लेंगे ताकि उनकी रेलवे में नौकरी पक्की हो जाएगी। पहले दिन 1500 अभ्यर्थियों को डीएसए ग्राउंड बुलाया गया। इसमें से 1142 पहुंचे जबकि 358 अनुपस्थित रहे। इस दौरान अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम की बोरी उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी थी। उसके बाद 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी थी। 35 किलो का बोझा लेकर 4 युवा निर्धारित दूरी नहीं तय कर सके। इसके बाद 498 अभ्यर्थी दूरी तय करने के बाद रेस नहीं पूरी कर सके। इस वजह से पहले दिन 502 अभ्यर्थी नौकरी की दौड़ से बाहर हो गए। अगर अनुपस्थित अभ्यर्थियों को जोड़ लें तो आंकड़ा 860 पर जाकर बैठता है। फिलहाल पहले दिन 640 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन्हें अब शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। 15 फरवरी से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है, चेयरमैन हैं आरआरसी प्रयागराज के। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत ही जोरदार वेबसाइट बनाई है, एक बार विजिट कीजिएगा। अब घर बैठे डाउनलोड करें पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट शुरू हो चुकी है। प्रतियोगियों के लिए सूचनाओं का भंडार यहां पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट सोमवार से शुरू हो गई। इस वेबसाइट पर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए सूचनाओं का भंडार है। वेबसाइट पर 12 से लेकर 21 तक के पीसीएस के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। 1987 से अब तक पीसीएस परीक्षाओं के टॉपर्स के नाम भी हैं। जल्द ही इन टॉपर्स की सफलता की कहानियां भी आपको वेबसाइट में उपलब्ध रहेंगी। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। विशेषताएं हम देखते हैं। सक्रिय परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं की जानकारी मिलेगी, आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करेंगे, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, पाठ्यक्रम डाउनलोड कर पाएंगे, अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने वाले अभ्यर्थियों की सूची मिलेगी, डिबार केंद्र अस्वीकृत आवेदकों की भी यहाँ पे सूची मिलेगी। ओटीआर सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है। नई वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा चालू है। एक बार अपनी सूचनाएं देने के बाद छात्र छात्राओं को यूनिक ओटीआर नंबर मिल जाएगा। इसके बाद उस आधार पर एक ही क्लिक में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आयोग ने छात्र छात्राओं को 31 मार्च तक ओटीआर भरने को कहा है। 1 अप्रैल के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापनों में ओटीआर जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो 31 मार्च तक सभी लोग ओटीआर जो है भर लें। ठीक है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इसकी पूरी भूरी जो प्रशंसा है वो हमारे द्वारा की जा रही है। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल है केवीएस पीआरटी 2023 को लेकर, क्या इसमें बीएड का पक्ष मजबूत है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हुई, बहस हुई है, उसमें जो असल और गहन मुद्दा है वो केवीएस को लेकर ही उठा है। क्योंकि केवीएस ही एक ऐसी संस्था है जिसने सबसे पहले बीएड छात्रों को 1 to 5 में अलाउड करने की बात कही थी। क्योंकि केवीएस के जो भी वैकेंसी आ रही थी उसमें डीएलएड के छात्र पर्याप्त संख्या में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। केवीएस के जो मापदंड हैं वो तगड़े हैं और इनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए थी। इस वजह से बीएड कैंडिडेट्स को इन्होंने अलाउ किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का स्टेटमेंट था, धूलिया साहब का, कि केवीएस इज नॉट इंडिया, यानी कि केवीएस पूरा देश नहीं है। कि आप केवीएस जैसी संस्था में जरूरत थी, वहां क्वालिटी टीचर्स नहीं मिल रहे थे, तो आपने पूरा आंकड़ा लगा लिया कि पूरे देश में क्वालिटी टीचर नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ बीएड से ही भरपाई हो पाएगी। तो डीएलएड जैसे कोर्सेज करवाने का मतलब ही क्या है? 1 to 5 में आपने स्पेशली डिजाइन किया है कोर्स को और फिर उन्हीं कैंडिडेट्स को नहीं ले रहे हैं, तो मतलब कि आपके प्रशिक्षण में कमी है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। लेकिन दोस्तों केवीएस में देखा जाए तो पक्ष मजबूत है और अवश्य ही केवीएस को ध्यान में रखते हुए जज साहब इसमें जो है केवीएस के फेवर में
जो फैसला है वो दे सकते हैं। और जहां तक ज़्यादा उम्मीद है कि केवीएस में पक्ष फिलहाल मजबूत रह सकता है। बाकी यूनिक जजमेंट के तहत राजस्थान और जैसे यूपी हो गया, अन्य जो स्टेट हैं, बिहार हो गए, इनकी भी परिस्थितियों को आकलन में लेते हुए जज साहब कोई यूनिक सा जजमेंट दे सकते हैं, या कोई ऐसा भी आदेश आ सकता है। क्योंकि 2018 का एनसीटी का गजट रहा, और फिर इसके बाद से दोस्तों बहुत सारे छात्रों ने इस गजट के आधार पर बीएड कर लिया। तो ऐसे में अगर एनसीटी की अधिसूचना को निरस्त भी किया जाता है, तो 2018 से जो आज 2023 के दरमियान जो बीएड के कोर्सेज कर चुके हैं या कर रहे हैं, में भी इनको रिलैक्स दिया जाए, बाकी डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। इस प्रकार की भी कुछ जो है यूनिक चीजें निकल के आ सकती हैं। बाकी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है। लेकिन केवीएस का पक्ष यहाँ से थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि केवीएस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला गया है। बस डिफरेंट स्टेट्स की बात थी, राजस्थान की बात थी, उत्तर प्रदेश की बात थी, बिहार की बात थी, पंजाब की बात थी। लेकिन केवीएस जो है इसका जन्मदाता है। केवीएस से ही हर चीज जो है यहाँ से निकल के आई थी। दोस्तों, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर फंसा आरक्षण का पेंच। यहाँ पर केजीएमयू में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण का पेंच निकल नहीं पा रहा है। आरोप है कि इस विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस कोटे में तय से ज्यादा पद भरे गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसकी शिकायत भी की है। और दोस्तों देखा जाए तो आयोग ने केजीएमयू कुलसचिव से जवाब मांगते हुए 18 जनवरी को तलब किया है। इस अवधि तक भर्ती प्रक्रिया बाधित रहने की आशंका है। और दोस्तों, भर्ती घपले में 20 दरोगा निलंबित हुए एक साथ। जांच में करीब 50 के नाम सामने आए हैं, और केस इन पर भी दर्ज हो सकता है। उत्तराखंड पुलिस में 2015 की भर्ती में संदिग्ध पाए गए 20 दरोगाओं को पुलिस मुख्यालय से निलंबित करने का निर्देश दे दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर उत्तराखंड से देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में